नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बेहतर बेहतर चल रही होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो आज की क्लास को फिर हम सभी क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं आज की क्लास का। आज है एडवर्ब की क्लास नंबर 5 और जो आपकी क्लास चलेगी कौन सी, एडवर्ब की क्लास नंबर 5 चलेगी और बहुत बेहतर तरीके से क्लास चलेगी, बढ़िया क्लास चलेगी। आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस क्लास में। तो देखते हैं और आगे हम लोग समझते हैं चीजों को। अगर बात करें तो भाई ये क्या है, आपकी जीत हमारे साथ, ये हमारा ऐप है जिसमें आप किसी भी एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं मात्र कुछ पैसों में, कुछ चंद पैसों में, और फ्री भी है यहाँ पर बहुत सारी चीजें। 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, जॉब एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली पीडीएफ, डेली अपडेट यहाँ पर आप सभी को मिलेगा। 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, यानी माई कंटेंट, मेरा कंटेंट भी, करंट अफेयर्स, फास्ट डाउट सॉल्विंग, यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जिस भी चीज की एक विद्यार्थी को क्या होती है, नीड होती है। टाइप नंबर 6 तक अगर हम सभी याद करें तो भाई टाइप नंबर 6 तक हम सभी ने सीख लिया था और टाइप नंबर 7 से हम सभी को आज सीखना है। टाइप नंबर 7 की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो भाई किससे ये रिलेशन रखेगा, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये रिलेशन रखेगा। क्या, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 की अगर बात करना चाहें तो आप कहना कि भाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेशन रखेगा, मतलब ऐसा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी बताने का काम करेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये रिलेशन रखेगा। आप कहना कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेशन रखेगा और क्या, फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को ही बताने का काम करता और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये क्या करेगा मेरे भाई, रिलेशन रखेगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक बात कहना आप सभी कि ये फ्रीक्वेंसी से रिलेशन रखता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को और फ्रीक्वेंसी ही बताने के काम आता है। एक बात समझना, आते हैं समझते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अगर मैं आपसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कि बारंबारता बताने के काम आता है। बारंबारता कहने का मतलब क्या, कि जो हाउ मच का रिप्लाई होता है, जो हाउ मच का रिप्लाई होता है वो बारंबारता को बताने का काम आता है। हाउ मच कहने का मतलब क्या, कितना। हाउ मच कहने का मतलब क्या, कितना, जो बारंबारता को बताने का काम आता है। अब एक बात समझना, अगर हम बात करें तो भाई इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्या, डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट और एक होता है क्या, इनडेफिनेट होता है। हमने क्या कहा कि भाई ये दो टाइप से होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है क्या, इनडेफिनेट, मतलब दो टाइप का ये होता है। एक हुआ डेफिनेट और दूसरा हुआ क्या, इनडेफिनेट हुआ। अब एक बात बताना, एक डेफिनेट है और दूसरा क्या है आपका, इनडेफिनेट है। अब एक बात बताना, अगर मैं आपसे डेफिनेट की बात करूं तो मेरे बच्चे आप सभी कहना कि जैसे क्या हो गया, डेली हो गया, मंथली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, वीकली हो गया, ईयरली हो गया, फिर वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, या फिर अगेन हो गया, एवरीडे हो गया। तो आप कहना कि भाई ये क्या है, ये डेफिनेट टाइप की है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेट है। लेकिन फिर मैं आपसे बात करूं कि इनडेफिनेट क्या है, तो आप सभी ऐसा कहना कि भाई अगर मैं आपसे इनडेफिनेट की बात करूं तो आप सभी ऐसा कह लेना कि भाई इनडेफिनेट कौन कौन सी होती है। तो सुनो, आप कहना जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। क्या कहना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फिर ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, यूजुअली, ऑकेजनली, फ्रिक्वेंटली। क्या कहना, फ्रिक्वेंटली। तो आप सभी ये कहना मेरे भाई, ये इंडेफिनिट टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। ये हुआ डिफिनिट टाइप की फ्रीक्वेंसी, ये हुआ इंडेफिनिट टाइप की फ्रीक्वेंसी। अब इनसे जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये बनता है
कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूज हम कहां पर करते हैं। डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी कहां पर लगाई जाती है, इंडिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी कहां पर लगाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, सबसे बड़ा इनसे सवाल यही बनता है कि भाई डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी कहां पर लगाई जाती है और इंडिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी कहां पर लगाई जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये कहना मेरे भाई कि जो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है ना, जो क्या है, जो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है उसे किसी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है, उसे किसी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। जो आपकी डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी उसे किसी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। और जो इंडिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है ना, उसे कहां पर लगाया जाता है, तो आप कहना कि भाई उसे मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। तीसरा, टू बी के बाद में लगाते हैं। टू बी कहने का मतलब क्या, इज एम आर वॉजवर। और चौथा, अगर कभी यूज टू और हैव टू आए तो यूज टू और हैव टू से पहले लगाते हैं। अगर कभी यूज टू और हैव टू आए तो उससे पहले लगाते हैं। यानी हमने क्या कहा कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट टाइप की है तो मेन वर्ब से पहले लगा लो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगा लो, टू बी के बाद में लगा लो, यूज टू और हैव टू से पहले लगा लो। बात समझ में आया। अब कहना कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक हुआ डेफिनेट और एक हुआ इंडेफिनेट। डेफिनेट टाइप सेंटेंस के लास्ट में, इंडेफिनेट टाइप यहां पर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो एक बार मैं चाह रहा हूं कि इसे जल्दी से आप सभी देख लो और लिख लो, फिर आगे हम लोग देखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें फास्ट। चलो कर लिया होगा आपने इसे। अगर मेरे भाई आपने इस बात को कर लिया है तो आ जाओ अपने सवाल पे। भाई मैं सवाल की बात करूं आपसे तो मेरी बात को सुनना और समझना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में भी आपको दिक्कत आ सकती है तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बता दूं। हेल्पिंग वर्ब को हम सभी ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम सभी क्या, ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो आप इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा क्या, प्राइमरी, और एक होगा क्या, मॉडल। एक होगा प्राइमरी और एक होगा क्या, मॉडल होगा। अगर मैं प्राइमरी की आपसे बात करूं तो भाई प्राइमरी क्या होगा, तो आप कहना टू बी, टू डू और क्या, टू हैव। टू बी, टू डू और क्या, टू हैव। ये होगा आपका प्राइमरी। मैं मॉडल्स की अगर आपसे बात करूं तो आप कहना क्या होगा, भाई एक प्योर मॉडल होता है और एक होता है मार्जिनल मॉडल। एक होगा प्योर मॉडल और एक होगा क्या, मार्जिनल मॉडल। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं भाई टू बी की, तो टू बी कहने का मतलब क्या होगा, भाई इज एम आर वाज वर। इज एम आर वाज वर। मैं बात करूं टू डू की, तो टू डू कहने का मतलब डू डज और क्या, डिड। डू डज एंड डिड। फिर बात करूं टू हैव की, तो क्या कहना है, हैव हैज और क्या, हैड। हैव हैज और क्या, हैड। मैं आपसे बात करूं प्योर की, तो प्योर आप सभी कह सकते हैं कौन कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, मे माइट, शैल, शुड,
shall, should, will, would, must, ought to, must, ought to। फिर बात करें मार्जिनल की, तो मार्जिनल आप कह सकते हैं नीड, डेयर एंड यूज टू। नीड, डेयर एंड यूज टू आपका ये क्या है भाई, मार्जिनल है। तुमने क्या लिखा भाई कि ऑक्सिलरी में हमने आपको कहा प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी कौन कौन सी और मॉडल्स कौन कौन सी, आपने ये चीज देख लिया। अब आ जाओ सवाल को सॉल्व करते हैं। आप कहना मेरे भाई कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि इंडेफिनिट है, राइट। तो हमें लिखना चाहिए शुड नेवर ब्लेम, हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए, शुड नेवर ब्लेम, राइट। आगे देखो, टूरिस्ट डिस्टर्ब ऑफन, तो डिस्टर्ब एक क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। अगर मेन वर्ब हुआ तो आप ऐसा कहना कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इसे आप लगाएंगे कहां पर, मेन वर्ब से पहले। दिस स्टूडेंट लाइक हिज फ्रेंड्स ऑलवेज इज, इस कहने का मतलब क्या, टू बी। और आप कहना भाई टू बी कहने का मतलब क्या, इज, एम, आर, वाज, वर। इनके बाद आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट टाइप की लगानी चाहिए। तो इज ऑलवेज रेगुलर एंड पंक्चुअल, क्लियर। आगे देखो, अगर आगे बात करें हम सभी तो क्या लिखा गया, ही ऑफन हैज ऑब्जेक्टेड टू माई डिसीजन। आप कहना कि हैज इसमें क्या हुआ भाई, हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ऑब्जेक्टेड क्या हुआ, मेन वर्ब। तो इस ऑफन का यूज इनके बीच में होना चाहिए। बट नीचे वाले में कंडीशन अलग है, कंडीशन जी अलग है कि क्योंकि यहां पर ये क्या है, एक नाउन है और ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो आप कहना कि अब ऑफन का यूज है जिससे पहले किया जाएगा। वी नेवर यूज, वी हैव नेवर टू वेट, तो आप कहना कि हैव टू अगर कभी आ जाए तो इससे पहले लगाते, मतलब देखो अगर कभी भी यूज टू, हैव टू और ऑट टू होगा तो आप कहना कि देखो यूज टू, हैव टू एंड ऑट टू, यूज टू, हैव टू एंड ऑट टू। तो आप कहना कि भाई इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो अब देखो इनको इससे पृथक नहीं कर सकते और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू से पृथक नहीं कर सकते। तो भाई इनसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट टाइप की आप लगाया करो, ठीक है ना। दिस इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, हमने कह दिया अधिक समय नहीं बचा था। सो वी कांट मेक ट्वाइस द सेम मिस्टेक। अब एक बात बताना, ट्वाइस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन डिफिनिट टाइप की है। अगर ये डिफिनिट मतलब दो बार, निश्चित है दो बार। अगर ये डिफिनिट टाइप की है तो आप कहना कि भाई सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाना चाहिए, द सेम मिस्टेक ट्वाइस। क्या कहेंगे आप सभी, द सेम मिस्टेक ट्वाइस। बात समझ में आ गया। आगे देखो, यू ऑट टू ऑलवेज, अब ये बताना कि भाई ऑलवेज का यूज ऑट से पहले हमें करना चाहिए, यू ऑलवेज ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्लियर। आगे देखो, ही यूज्ड ऑफन टू गो देयर बाई कार, ही यूज्ड ऑफन टू गो देयर बाई कार, आप क्या करेंगे, ही यूज्ड ऑफन टू गो देयर बाई कार, आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि यूज टू से पहले आप लिखेंगे, मतलब यहां पर लिखेंगे, क्लियर। आगे देखो, ये टाइप कंप्लीट। टाइप नंबर 8, भाई टाइप नंबर 8 की अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी, टाइप नंबर 8 की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई टाइप नंबर 8 में हमें क्या सीखना है, वी आस्क्ड हिम टू नॉट गो देयर। आप हमें ये बताइएगा कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहा हूं या फिर अमेरिकन। तो आप सभी ये कहना कि भाई हमें जो इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ती है वो ब्रिटिश पढ़ती है, ना कि अमेरिकन। अगर हमें ब्रिटिश पढ़ने की जरूरत है तो एक बात कहना कि भाई अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्थ अमेरिकन की, तो नॉर्थ अमेरिकन में टू के बाद नॉट लगाया जाता है। वहीं पर अगर मैं आपसे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करूं तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप कहेंगे कि नॉट के बाद टू लगाया जाता है या फिर टू से पहले नॉट लगाया जाता है। आप इसे याद रखना।
अब आप ये देखना कि जैसे अगर हम आपसे बात करें तो आप ऑक्सफोर्ड वगैरह देखेंगे देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये दिया रहता है कि भाई टू के बाद आप नॉट लगाएंगे क्योंकि वो अमेरिकन फॉलो होता है। लेकिन जब एग्जाम में कभी सवाल आएगा ना तो आप टू से पहले नॉट लगाना। मतलब ये हुआ कि आप कहें भाई ये वाली बात गलत है, सही क्या होगा? वी आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। अब इसका मीनिंग क्या होगा? हमने उससे कहा वहां ना जाने को। बिल्कुल सही मीनिंग है। आप चाहें तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी सही है। और ये दूसरा तरीका, मतलब क्या? वी डिड नॉट आस्क हिम टू गो देयर। वी डिड नॉट आस्क हिम टू गो देयर। क्या हुआ? वी डिड नॉट आस्क हिम टू गो देयर। बात समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि ये सही दोनों है। हमने ये कहा कि ये सही दोनों है। वी डिड नॉट आस्क हिम टू गो देयर। बात समझ में आ गया? तो आप इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये कि हमने उससे कहा वहां ना जाने को, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनसे नहीं कहा वहां जाने को। मतलब एक ही है जो आप कहना चाहो। समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और ये बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो आ जाओ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 52 और टाइप नंबर 9। आप सबने एडजेक्टिव तो पढ़ा ही है। जब आपने एडजेक्टिव को सीखा होगा तो एडजेक्टिव को सीखने के दौरान आपने ये भी तो सीखा होगा, एडजेक्टिव को सीखने के दौरान आपने ये भी तो सीखा होगा कि आखिर जो आपके एडजेक्टिव्स हैं उनकी डिग्री कैसे बनाई जाएगी। अगर वो सिंगल सिलेबल का है तो ER और EST लगा करके, और अगर वो डबल मतलब दो अथवा दो से अधिक सिलेबल का है तो मोर और मोस्ट लगा करके। इतना तो आपने भली भांति सीखा ही होगा। तो मैं आपसे अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ऐसा कहना है कि देखो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करेगा। बट एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, और एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करने का काम करता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। एडवर्ब वो है जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करेगा। अब मैं अगर एडजेक्टिव की डिग्री की बात करूं, जैसे आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बना लिया करते थे और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि एक सिलेबल का है, उसी टाइप से अगर एडवर्ब, जैसे फास्ट की बात करें तो फास्ट अपना क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। यहां से हम लक्ष्मण रेखा लगा दें, ये हुआ। फ्रेंड समझ में आ जाएगा आपको। अब ये बताना उसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो फास्ट की, तो फास्ट एक एडवर्ब है, तो सिंगल सिलेबल का है, तो सेम एडजेक्टिव जैसा फास्टर और फास्टेस्ट। फिर हमने ये कह दिया कि मान लो कि कोई दो सिलेबल का एडजेक्टिव आ जाए, जैसे पॉपुलर, या दो से अधिक आ जाए, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री आप कैसे बनाया करते थे? मोर पॉपुलर और क्या मोस्ट पॉपुलर। सेम एडवर्ब में भी होगा। अगर वो दो अथवा दो से अधिक सिलेबल का है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनी? जैसे स्ट्रांगली, तो स्ट्रांग तो होता है एक बार में बोला जा सकता था, लेकिन स्ट्रांगली को नहीं बोला जा सकता। तो अब इसके लिए हमें कहना पड़ेगा क्या? मोर स्ट्रांगली, और दूसरा कहना पड़ेगा मोस्ट स्ट्रांगली, और दूसरा कहना पड़ेगा क्या? मोस्ट स्ट्रांगली। क्या दूसरा? मोस्ट स्ट्रांगली, मोर स्ट्रांगली, और क्या? मोस्ट स्ट्रांगली। बात समझ में आया? अब दूसरी बात यह है कि देखो, जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हुआ करती थी, हमें सिखाया जाता था कि भाई उससे पहले
आप आर्टिकल द लगाते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो किसी नाउन के बारे में बताने का काम किया करता था, इसी वजह से आर्टिकल द लगाते हैं। बट एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री, जैसे अगर हम कहें द फास्टेस्ट, तो कहना गलत होगा, क्योंकि एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट स्ट्रांगली गलत होगा, क्योंकि एडवर्ब दूर दूर तक नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने का काम ही नहीं करता। जब एडवर्ब दूर दूर तक नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने का काम ही नहीं करता, तो आप कहेंगे भाई आर्टिकल द क्यों लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल द तो हम वास्तविक रूप से किसी एडजेक्टिव के लिए लगाया करते थे, ना कि एडवर्ब के लिए। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, मेरे को लगता है इतना समझ में आ ही गया होगा, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आप आ जाओ आगे, आ जाओ आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। ये लिखा अपना सवाल, और सवाल को देखिए। हमने कहा राम एक्टेड स्ट्रॉन्गर देन, क्लियर हुआ? हाँ, तो अब आप क्या लिखेंगे कि राम एक्टेड, अब एक्ट वर्ब, अब ना भाई मोर स्ट्रॉन्ग यहां पर हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, आगे दैन लिखा है। मोस्ट स्ट्रांगली एक एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री है, अगर एडवर्ब के तो फिर दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। सम एनिमल्स कैन सी, आप एक बात बताना, सी एक वर्ब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एडवर्ब लगेगा, तो एडवर्ब क्या होगा, क्लियर नहीं क्लियरली होगा। अब दैन लगाए और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो क्या कहना पड़ेगा हमें, मोर क्लियरली कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा हमें, मोर क्लियरली कहना पड़ेगा। बात समझ में आया? गेट क्लोज कर दो। क्या हो गया? तो चलो कर लिया आपने इसे। अब कहना आप आगे सुनो, आप ये कहेंगे प्राइवेट होम ओनरशिप। आप कहना भाई यहां पर फास्ट ऑलरेडी एक सुपर कंपेयर एक ऑलरेडी एडवर्ब होता है। अब चूंकि दैन लगा है तो सिंगल सिलेबल का तो ईआर लगा दो, और टेस्ट के बारे में तो पता होगा कि कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, एक लिंकिंग है, और लिंकिंग वर्ब का अपना कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट अपना क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो हमें सबसे पहले तो एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, स्वीट। अब चूंकि आगे दैन लिखा है तो भाई कंपेरेटिव डिग्री बना दो, स्वेटर बना दो। क्या कर दो आप, स्वेटर कर दो। क्या आपको ये बात, इतनी बात समझ में आई? आगे हम लोग जो है आज नहीं पढ़ेंगे, टाइप नंबर 10 है ज्यादा, ठीक है ना, तो आज नहीं पढ़ेंगे। आपको यहां तक का टाइप उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर समझ में आ जाए तो समझ जाओ कि फिर अपना लगभग सारी चीजें काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहां से हमने आपको पढ़ाना सिखाया टाइप नंबर 7 से, टाइप नंबर 8 भी आपको टाइप नंबर 7 समझ में आया, कैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइप नंबर 8 बहुत आसान सा था, ये भी बात क्लियर हुआ होगा।
टाइप नंबर 9 की बात करें तो ये आपका लास्ट था, आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा। एडवर्ब की ये 5 नंबर की क्लास थी आज। तो आज के लिए फिर इतना ही, हम लोग अगेन आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे में। सभी को भैया नमस्कार। ओके।